तो हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है चाइना की तरफ से कि चाइना के ओवर 100 सोल्जर मारे गए हैं जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। तो अब ये जो सोर्स है और ये जो न्यूज़ है ये आ कहाँ से रही है। ये एक ऑथर है जियांग दी यांग। ये एक चाइनीज़ सिटीज़न थे पहले। इनने एक वॉशिंगटन पोस्ट करके जो एक न्यूज़पेपर और मीडिया पब्लिशिंग हाउस है यूएस में, उसमें एक आर्टिकल डाला जिसमें ये क्लेम करते हैं कि जो चाइना का साइड है वहाँ पे 100 से ज़्यादा सोल्जर मारे गए हैं। तो अब ये हुआ ये क्या था इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। जो 15 जुलाई को गलवान वैली के ऊपर जो क्लैश हुआ था जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर के बीच में काफ़ी डेडली क्लैश हुआ था, जिसमें पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें हमारे 20 जवान ने सुप्रम सैक्रिफाइस दिया था। वहीं जो रिपोर्ट्स आ रही थी और जो सीक्रेट सर्विस है इज़राइल उनकी तरफ से, तो वहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया था कि 35 चाइनीज़ सोल्जर उस क्लैश में मारे गए थे। तो अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि चाइना की तरफ से कोई भी ऑफ़िशियल नंबर नहीं बताया गया था। तो अब हुआ ये है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसमें एक ओपिनियन पीस होता है, जो कि बड़े-बड़े न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे बड़े राइटर ऑथर्स को इनवाइट किया जाता है तो वो अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसमें जो ओपिनियन सेक्शन है वहाँ पे यांग ने एक आर्टिकल डाला और उनमें उन्होंने दावा किया है कि ये जो बीजिंग है वो बेयर कर रहा है एडमिटिंग कि उनके काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। तो अब जो कैजुअलिटी का नंबर उन्होंने बताया है कि वो 100 से ज़्यादा है और काफ़ी सारे इंडियन डिफेंस और जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि जो कैजुअलिटी हुई है चाइनीज़ साइड में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि बीजिंग इस कैजुअलिटी को छुपा क्यों रहा है, वो क्लियरली बता क्यों नहीं रहा है सबको। इसके लिए यांग ने ये बताया है कि जो बीजिंग है और जो चाइना है वो फेयर कर रहे हैं एडमिट करने के लिए क्योंकि पब्लिक आउटरीच हो सकता है वहाँ पे और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी थोड़ी जो शी जिनपिंग की स्टेक है वो हिल सकती है। काफ़ी फेयरफुली ये राइट करते हैं इनके ब्लॉग्स में, तो मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप पढ़ें। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हमेशा जो डेटा होता है वो उसको छुपाती रहती है और कभी पता नहीं चलता है कि एक्चुअल डेटा क्या था, क्या नहीं था। इसी के ऊपर उन्होंने थोड़ा और डिटेल में बात की है। ये समझते हैं कि ये यांग जैंगली है कौन? तो यांग जैंगली एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके एक फॉर्मर लीडर थे, उनके बेटे हैं। अब तो ये यूएस सिटीज़न है बट ये पहले चाइना के रेसिडेंट्स थे। तो होता ये है कि ये काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन है। काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को फॉर देयर एक्शन और ये फ्री स्पीच को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रेदर देन कम्युनिज़्म को। अब आपको पता ही होगा कि जो चाइना में पार्टी लाइन से अलग बोलता है, उसको या तो जेल में डाल देते हैं या एग्ज़ीक्यूट करवा देते हैं। तो सेम इनके साथ ही होने वाला था। अभी तो ये फ़िलहाल यूएस के सिटीज़न हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ह्यूमन राइट्स में। इसके उनके ऊपर थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो इनके पॉलिटिकल व्यू हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया है कि वो एकदम अलग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा था अ, फॉर फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस इन चाइना। चाइना में इन्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा है और अगर ये चाइना में दिखते हैं तो या तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता या तो इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता। होता ये है कि जो इनका पासपोर्ट है उसको भी सस्पेंड किया जा चुका था चाइना की तरफ से। नाउ अब होता ये है कि ये 2002 में अपने एक दोस्त या फिर कोई इनके रिलेटिव के पासपोर्ट से ये चाइना में एंट्री करते हैं और जैसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्हें जेल में डाल देती है।
तो अब जब इन्हें जेल हो जाती है तो इनकी कुछ टाइम तक तो इनकी फैमिली और इनके बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता है। और जैसे ही इन्हें पता चलता है तो ये उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, कोई एक्सेस भी नहीं दिया जाता, ना ही इन्हें बात करने का कोई मौका दिया जाता है इनकी फैमिली से। तो में यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट करता है कि आप इस पूरे मामले के ऊपर मीडिएशन करें। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का एक चार्ज लगा देती है, और इस चार्ज के ऊपर सुनवाई चालू हो जाती है चाइना के अंदर। और 2004 में इन्हें गिल्टी घोषित कर देती है चाइनीज़ गवर्नमेंट फॉर एस्पोनाज एक्ट और इलीगल एंट्री इन चाइना, और इन्हें 5 साल की जेल हो जाती है। नाउ 2007 अप्रैल में यांग को रिलीज तो कर दिया जाता है, बट उनने कोई भी परमिशन नहीं रहती है, या फिर चाइना को छोड़ के बाहर जाने का कोई परमिशन नहीं मिलती है। बट फाइनली यूएस गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, और अगस्त 2007 में चाइना इन्हें रिलीज़ कर देती है। सो नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, तो जो यांग है वो प्रेसिडेंट है सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना। सो ये काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को, और उनके जो एक्शन है उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं, और कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया है चाइना के अंदर। ये सब चीज़ें दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। सो इनके अकॉर्डिंग ही हम बोल सकते हैं कि शायद 100 से ज़्यादा लोग जो चाइनीज़ के सोल्जर्स हैं 100 से ज़्यादा उनकी डेथ हुई हो। तो अब इसके ऊपर जो भी एक्शन या फिर जो भी अपडेट आता है मैं आपको डिटेल में बता दूँगा।